Hello guys, I'm Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear students and dear friends, जो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये बड़ी ही डिमांड्स पे लेके आया हूँ। मेरे पास कई स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़। मेनली हम हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये लेसन या ये जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ आज, ये कोई मैं प्रिपेयर नहीं करा है, कोई मैं प्रिपेयर नहीं करके आया हूँ, कोई पढ़ के नहीं आया, कुछ चीज़ रट के नहीं आया। तो जो भी बोलूँगा मैं दिल से बोलूँगा और आप लोगों के लिए बोलूँगा, आप लोगों के लिए आगे आया हूँ मैं। तो मैं सभी को पहले तो अपोलोजाइज कर दूँ, सभी को मैं सभी से सॉरी मांग लूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ एक दोस्त ओ या फिर कुछ एक स्टूडेंट्स आज मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत मायूस होने वाले हैं। हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं, नाराज़ हो जाएं कि भाई कैसा टीचर है ये। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस मेरे लेक्चर से, जो मैं आज ये मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा देश क्या पूरा विश्व ही कोविड-19 के डिजास्टर से डरा हुआ है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो ये सभी को पता है। फिर भी, और ये होना भी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो उनको पास किस तरीके से किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इन सभी बातों को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है कि कोई एक लाइन, कोई एक बात आपको मेरी इतनी अच्छी लग जाए कि आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है वो दूर हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट चीज़ है वो मैं इसमें बताऊं, जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ही बात करते हैं। तो 23 जून 2020 को एक नोटिस जारी हुआ था डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, जो कि ये कह दें आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, या टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया था, कन्वे किया था। और मिस्टर अंकुर गुप्ता जी IAS, उनकी अध्यक्षता में ये जो सभी गाइडलाइंस हैं वो बनाई गई थी। उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और सभी जो आला दर्जे के अधिकारी हैं वो सभी मौजूद थे। उन्होंने कोविड-19 की बढ़ती सिचुएशन को देखते हुए और सभी स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए, उनके स्ट्रेस लेवल को देखते हुए, हमारे से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, सभी चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं, उतार चढ़ाव लाइफ के। तो उन सभी को देखते हुए उन्होंने एक पूरा का पूरा गाइडलाइन परफॉर्मा बनाया हम लोगों के लिए, और वो उन्होंने जारी किया नोटिस के फॉर्म में सभी कॉलेजेस में और सभी यूनिवर्सिटीज़ में। मेनली हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये नोटिस जारी हो जाता है तो पहली बात तो
आप लोग सभी एजुकेटेड लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है हमारे में। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ हो चुके हैं। मैं इसमें सभी की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं भी इंक्लूड हो जाता हूँ कई चीज़ों में। और आज की जो यूथ है वो तो बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुकी है। वो मोबाइल्स के एडिक्शन में, नशे के एडिक्शन में इस तरीके से जा चुकी है कि उसको रोक पाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के पास है। तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बता दूं कि इस नोटिस के आने के बाद फिर भी स्टूडेंट्स के कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स कंटिन्यू रहे, आते रहे। इस नोटिस के आने के बाद भी मैं मानता हूं कि वो कंसर्न है अपनी स्टडी को लेके, अपने हर साल को लेके, कि उनका साल जो है बर्बाद होने जा रहा है, वो ये सोच रहे हैं। तो जब ये नोटिस आ चुका है डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके साथ एक फ्रेंड्स की तरह ही बात कर रहा हूं और एज अ फ्रेंड ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो मैं उस नोटिस को, जो 6 गाइडलाइंस उनकी तरफ से दी गई थी, उनको 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे फॉलो होंगी या नहीं होंगी, वो बाद में बात करेंगे। तो जब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या आप ये नोटिस की हर लाइन नहीं पढ़ सकते? फिर भी आप टीचर से नोटिस भेज भेज के कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ये हो गया या नहीं हो गया, कि सर ये फेक है। क्योंकि आजकल क्या है कि फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में। तो उन सभी को देखते हुए उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो चुका है। बहुत सारे बच्चे, क्या सभी बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत खुश थे, कोई नाखुश भी थे। क्यों थे खुश, क्यों नाखुश थे, वो सभी बातें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट गाइडलाइन थी उन्होंने साफ साफ लिखा था, ये अगर समझ में भी ना आया आपको तो मैं इसका पूरा का पूरा जो ये नोटिस है उसको आपका कमेंट्स बॉक्स में, जिसको भी चाहिए कमेंट करे, और मैं इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये लिखा हुआ है कि फाइनल एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जाम फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ ऑल कोर्सेज। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइनल सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं इस टाइम, या जो बच्चे इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में हैं अभी, सभी को पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये इवन सेमेस्टर है। इवन सेमेस्टर मीन्स क्या, कि या तो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं, या 4th सेमेस्टर में हैं, या 6th सेमेस्टर में हैं। तो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं वो आपके 2nd और 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं। तो उन सभी के लिए है ये, और टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए भी है ये, और ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी है, और डिस्टेंस वाले एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, कि सभी के जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। कोविड-19 की सिचुएशन का खराब होना, उसकी वजह से ये सभी एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। और साथ के साथ ये बोला उन्होंने कि एंड ऑल स्टूडेंट्स शैल बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, कि सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, बात आती है फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, कि उनके साथ क्या होगा, उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स की बात करते हैं। उनको उन्होंने बोला है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको 50% वेटेज मिले मार्क्स ऑफ इंटरनल सेमेस्टर, प्लस 50% वेटेज ऑफ मार्क्स इन प्रीवियस एग्जाम। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं। पहले कैसे पास करना चाहते हैं वो आपको, मैं सिर्फ जो लिखा हुआ है नोटिस में उसी को पढ़ रहा हूं, उसी को बता रहा हूं आपको। सपोज करो कोई बच्चा 4th सेमेस्टर में है, या कोई बच्चा 2nd सेमेस्टर में है। सपोज करो उसके जो इनिशियल इंटरनल असेसमेंट जो आपकी लग के जाती है, सपोज करो उसके 100 में से 80 नंबर हैं, सपोज करो। तो बच्चों 100 में से 80 नंबर है, आप 80 मार्क्स का 50% लगाएं। तो 80 मार्क्स का 50% सभी को पता है डिस्टेंस 40 नंबर्स होते हैं। तो 40 नंबर तो वो आपके ऐड होंगे, और प्लस 50% वेटेज ऑफ इंटरनल सेमेस्टर, और 50% वेटेज ऑफ मार्क्स इन प्रीवियस एग्जाम।
मतलब कि सपोज करो आपका हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी के एग्जाम में सपोज करो आपकी 100 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, उसमें से 80 मार्क्स मिले हैं आपको, तो 80 का 50% बना 40 प्लस प्रीवियस सेमेस्टर में आपके हिंदी में जितने मार्क्स आए हुए हैं उनका 40%। सपोज करो आपके 100 में से 80 ही आए हैं, तो 80 का 40% अगेन 50% बना 40, तो 40 वो प्लस 80, तो 80 मार्क्स आपको टोटल विद इंटरनल असेसमेंट डियर स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं उस सेमेस्टर में जिसके एग्जाम कैंसिल हुए हैं। तो ये तो हुआ आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये भी लिखा हुआ है क्लियरली कि हाउएवर द स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन फॉर इंप्रूवमेंट द सेम फॉर्मूला। मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा सपोज करो फर्स्ट सेमेस्टर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उसके सपोज करो 100 में से 40 मार्क्स ही बन पाए हैं, और उसने सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है एग्जाम्स की, तो उसके साथ तो ये इनजस्टिस हुआ। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए देखो कितना अच्छा गाइडलाइंस बनाया है हमारे सीनियर्स ने, ये कि उनको उनके पास ऑप्शन है कि वो इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं इस कोविड-19 सिचुएशन से निकलने के बाद। जैसे ही मौका मिले, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा, तो वो इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं वो। उसके बाद कहा है कि द सेम फॉर्मूला शेल ऑल्सो बी अप्लाई फॉर डिस्टेंस एंड प्राइवेट। मैं पहले बता चुका हूं डिस्टेंस और प्राइवेट के लिए भी, ये स्टूडेंट्स के लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा है फर्दर इफ यूनिवर्सिटी विशेष, अगर यूनिवर्सिटी चाहती है, डिस्ट्रिक्ट में दो चीजें बता दूं आपको, ये हरियाणा सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, और जो सभी यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी के अंडर आती हैं। उन्होंने कहा है फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी विशेष इच्छित है एग्जाम लेने में, वो उसको उन एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट करा सकती है। बट उसके सामने कंडीशन रखे यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने कि इफ एंड ओनली इफ, कि यूनिवर्सिटी तभी एग्जाम कंडक्ट कराए जब वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एक सिस्टम होता है पूरा, उसको वो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने में कैपेबल हो, और ये भी उन्हें सुनिश्चित करना है साथ साथ कि सभी बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने में समर्थ हों। ठीक है, तो उन्होंने हर स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखा है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को डरने की नीड नहीं है। तो सेकंड जो गाइडलाइन है, सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कि जितना भी एकेडमिक एरियर्स था आपका, जितनी फीस होती है एग्जामिनेशन की, वो आपको एग्जेम्प्ट कर दी जाए। इस सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन फी है वो एग्जेम्प्ट है आप लोगों की। और कहा है कि फॉर फर्स्ट ईयर, अब बचे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे क्यों? क्योंकि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सेमेस्टर नहीं होता, या जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस वाले हैं कि कई क्लासेज में सेमेस्टर नहीं होता, तो वहां पे तो ओड इवन सेमेस्टर नहीं है, वहां पे तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फिर वो कैसे पास करेंगे? तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उनकी जो इंटरनल असेसमेंट लगी हुई है उसी के बेस पे उनको प्रमोट कर दिया जाए सेकेंड ईयर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसमें लिखा है द प्रैक्टिकल वेर एवर नॉट कंडक्टेड। जिन सेमेस्टर्स में प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे या नहीं हुए हैं, उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, वो जितने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं उनके एवरेज बेसिस पे मार्क्स लगा दे प्रैक्टिकल्स में। या थ्योरी का सपोज करो आपका फोर्ट्रॉन का प्रैक्टिकल है, तो फोर्ट्रॉन की सपोज करो थ्योरी में जितने मार्क्स हैं आपके, उसका 80% जो है थ्योरी के मार्क्स का 80% आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में दे दिए जाएं आपको। ये भी उन्होंने रखा है।
ये प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद फोर्थ गाइडलाइन जो है हमारी, फोर्थ पॉइंट जो है वो एडमिशंस के लिए है कि सभी यूनिवर्सिटी जो हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो भी जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी अपने डिसीजन ले सकती है एडमिशंस के रिगार्डिंग। और जो सभी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, उनको भी ऑनलाइन एडमिशन जो हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में होते आए हैं, सेंट्रलाइज जो भी स्कीम रही है उसके अकॉर्डिंग उनके एडमिशन होंगे। नंबर 5 जो पॉइंट है हमारे पास गाइडलाइन में, कहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। अब बात करते हैं हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन दिया जाए इंटरमीडिएट ईयर्स स्टूडेंट्स ऑफ टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। कि जो 5th पॉइंट है आपका वो है स्पेशली आपका पॉलिटेक्निकल जो कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए, कि जो पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जो मैं 4 गाइडलाइन के पॉइंट्स जो मैं आपको बता चुका हूं, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं अब हम 6th पॉइंट की। दिस इज कंसल्टेशन ऑफ ऑल वाइस चांसलर। जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका था आपको, जो ये डिसीजंस लिए गए हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और सभी जो आला अधिकारी हैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन सभी की सहमति से जो भी उनको बेस्ट लगा हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि एक एक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा गया है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं। और डियर स्टूडेंट्स में साथ साथ मैं आपको रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं, रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा गया है इसमें कि रीअपीयर जिन्होंने भरी हुई है वो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन के एवरेज बेसिस उनको प्रमोट कर दिया जाए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि जो बच्चे कॉलेज पास आउट हो चुके थे और उनकी रीअपीयर आ चुकी थी, उन्होंने जैसे रीअपीयर फॉर्म फिल किया हुआ, उनकी ज्यादा कंसर्न है, उनका ज्यादा फोन आते हैं, क्योंकि उन लोगों का पूरा साल जो है वो खराब होने वाला है या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। हमारी हरियाणा सरकार, हमारा हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जरूर इस बारे में कुछ सोचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही एडवाइस देता हूं कि कोई भी रीअपीयर स्टूडेंट्स, कोई भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कोई भी फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स वरी ना करें। इस कोविड-19 सिचुएशन की कंडीशंस में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, प्रॉपर आप लोग एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आप यूथ ही कल का फ्यूचर हैं। आप सुरक्षित हैं तो आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। वो ध्यान में रख रही है यूनिवर्सिटी, पूरी हरियाणा सरकार, पूरी भारत सरकार इसमें कार्यरत है। तो आप लोग इसमें सपोर्ट करें। मैंने ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने कई चैनल्स देखे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देखा है कि आज बच्चों ने वहां पे स्ट्राइक कर रखी है, आज बच्चों ने वहां पे स्ट्राइक कर रखी है, चैनल्स पे घमासान मचा रखा है कि पास होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब क्या क्या चीजें हैं। तो ये सुन के बड़ी हैरानी होती है कि वो यूथ जो एजुकेटेड है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी से नारेबाजी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ। भाई किस लिए यार, एक बात बताओ, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, क्या पता कहां पे कोरोना हो। किसी भी एक बच्चे को या 2 बच्चों को, मैं नहीं कहता, अगर बाई चांस कोरोना हो गया तो आप लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि उनका क्या होगा। आपकी जान इन एग्जाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी जान है तो आपके एग्जाम आप 1000 बार दे सकते हो, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो हायर ऑथोरिटीज बैठी हैं यार आपसे बड़ी बड़ी, वो अच्छा सोचेंगे आपके लिए।
आपका 0 ईयर तो नहीं जाने वाला, मैं ये कंफर्म करा दूं आपको। एग्जाम्स अगर हो ना हो फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है मेन। जैसे अभी बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा, फिर इस नोटिस के बाद एक और न्यूज़पेपर मैंने देखा द हिंदू में, वहां पे लिखा हुआ था कि यूजीसी ने जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसको नोटिस डाल दिया कि भैया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और उसको बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एग्जाम्स मस्ट बी कंडक्टेड, एग्जाम्स यूनिवर्सिटी को कराने पड़ेंगे। तो बट टिल सितंबर, तो सितंबर एंड के उन्होंने कहा है कि एग्जाम होंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि पहले ये नोटिस आया फिर वो आया, बच्चे इसको माने या उसको माने, वो बेचारे कंफ्यूज हो चुके हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं। तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें यार। आप बिल्कुल फ्री हैं घर पे, बिल्कुल फ्री बैठे हैं आप घर पे। आप इस खाली टाइम में, मैं खाली टाइम नहीं कहूंगा इसको, ये आपका मतलब भी ये कहें कि बेस्ट टाइम है इसके लिए। आप इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करो, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। आपके एग्जाम हो ना हो यार, आप पढ़ाई करो, स्टडी करो, अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें। एग्जाम होते हैं तो गुड, नहीं भी होते हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड। बट वो बच्चे जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जिन्होंने कर रखी है और वो एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं देना चाहते। अब उस बीच में एग्जाम ले ना लें, बट वो तो एक हायर अथॉरिटी डिसाइड कर रही है ना। आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, किसी के बहकावे में ना आए, रूमर्स से बचें आप, और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। क्योंकि एजुकेशन है यार, आप उसको 4 बार भी पढ़ लोगे, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो आपको एक टीचर के लेवल में बता रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, और मैं जितनी बार भी किसी कंसेप्ट को दूसरी बार पढ़ता हूं तो हर बार डियर स्टूडेंट्स आप विश्वास करें, मुझे एक नया चीज उसमें देखने को मिलता है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो रखेंगे और सभी लोग प्रॉपर अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे। एग्जाम्स हो ना हो आपको उससे कोई लेना नहीं है। हो रहे हैं तो आपने देने हैं जाके अच्छे से, नहीं हो रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। बट आपकी स्टडी बेकार नहीं जाने वाली है स्टूडेंट्स। जब आपको ये सब पता है तो क्यों आप रूमर्स में फंस रहे हैं? कोई कह रहा है नहीं होंगे, कोई कह रहा है होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इससे बचें आप प्लीज। मैं आपको यही एक सलाह दे सकता हूं कि आप लोग इस प्रकार के जो रूमर्स हैं उसको आप बचें उससे, और अपनी जितनी भी आपका जील है, जितना भी एंथुसिज्म है आपका, पूरा का पूरा डियर स्टूडेंट्स आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा दें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च में आगे आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स में करना चाहते हैं, अभी सभी को पता है कि चाइना ने बहुत सारी ऐप्स, 59 ऐप्स लगभग जो हैं वो बंद कर दी हैं। तो क्या आप कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स ये नहीं सोच सकते यार उसकी जगह इस गोल्डन टाइम में कि हम उनको कैसे रिप्लेस करें? क्या कोई ऐप्स नहीं बना सकते आप, वेबसाइट नहीं बना सकते? कि हमारा भारत कहाँ पीछे है आज, हमारे पास सबसे बड़ी यूथ है इस पूरे विश्व की। तो आप उसको बिल्कुल एकजुट होके आप उसको करें और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से योगदान दें। और मैं सभी से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि सभी आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जो घर से बाहर जा रहे हैं, बेवजह जा रहे हैं, उनको मैसेज कन्वे करें, उनको बताएं कि सिचुएशन बहुत खराब होने जा रही है, बहुत खराब होते जा रही है डे बाय डे, सभी को पता है। तो इस टाइप की सिचुएशन में ये घबराने का टाइम नहीं है। आप घर पे हैं तो समझो आप एक बिल्कुल आप ये कहें कि अपने देश के लिए ये एक देश प्रेम की भावना है। अगर आप अपने घर पे हैं, अपनी देशभक्ति दिखाइए, अपने घर पे रहिए, और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका स्पेशली आप ध्यान रखिए, क्योंकि सभी को पता है कि कोविड-19 किस किस टाइप से फैलता है। तो इस पे मैं ज्यादा कमेंट्स या ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी न्यूज़पेपर्स में, सभी न्यूज चैनल्स पे देखते हैं। अगर नहीं देखते तो प्लीज आप टाइम निकालिए, 5-4 मिनट आप जरूर न्यूज चैनल्स देखिए। और डियर स्टूडेंट्स मेनली मेरा यही था कि जो बच्चे डर रहे हैं या स्ट्रेस में है एग्जाम्स को लेकर, वो प्लीज
स्ट्रेस फ्री हो जाएं यार, इंजॉय करो, लाइफ आपकी है, आप सुरक्षित हैं तो एग्जाम्स भी होंगे। आपको मैं यही कहूंगा, जो बच्चे 10th में +2 में पास हुए हैं, मैं उन सभी को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी के लिए एक बेटर, एक बेस्ट फ्यूचर की कामना करता हूं। और जो बच्चे मार्क्स जिनके कम आए हैं वो मायूस ना हो। कहते हैं कि कोई भी एक मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, ये बहुत सही है। तो आप लोग डटे रहिए और अपनी जम के तैयारी करते रहिए और अपना जो जज्बा है देश के लिए वो समर्पित करते रहिए। और एक चीज और बता दूं मैं साथ साथ यहीं पे, अभी अभी एक रिसेंटली नोटिस आया है कि जो कॉलेजेस हैं वो भी ओपन हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो जो ओड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, उनके एडमिशंस हो जाएंगे जैसा कि नोटिस में बताया गया है। 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का टाइम है उनके पास। और जो टीचिंग सेशन रहेगा उनका, वो कह रहे हैं कि 4 अगस्त से लेके 13 नवंबर तक रहेगा और सेमेस्टर वालों के लिए। और इवन सेमेस्टर इस बार चलने वाला है डियर फ्रेंड्स 1 जनवरी 2021 से। और ये तो रहा अंडर ग्रेजुएट का। उसके बाद में बता दूं आपको पोस्ट ग्रेजुएट का क्या प्रोसेस रहने वाला है। इवन सेमेस्टर्स का, ओड सेमेस्टर्स का रहने वाला है 17 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट होंगे और 10 सितंबर तक उनके एडमिशन होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वालों के, ओड सेमेस्टर वालों के। और उनका जो टीचिंग टर्म है वो 1 सितंबर से लेके 20 दिसंबर तक चलने वाला है अकॉर्डिंग टू नोटिस। और जो इवन सेमेस्टर वाले हैं उनका जो एडमिशंस हैं वो 20 जनवरी 2021 से और 26 मार्च तक उनका टीचिंग टर्म चलने वाला है। तो ये रहा जो अब की बार आपका टीचिंग सेशन होने वाला है उसके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उन सभी स्टूडेंट्स के काम आए जो स्ट्रेस में हैं, जो दोस्त, जो फ्रेंड्स, जो सिस्टर्स, जो ब्रदर्स आपके जो भी हैं जो स्ट्रेस में हैं, उनको इस तरीके से स्प्रेड कर दें आप इसको कि सभी के ये काम आए। क्योंकि आप एक कदम अगर किसी के अच्छे के लिए बढ़ाते हैं तो मैं यही कहता हूं कि निश्चित रूप से डिवाइन फोर्सेस उसको देखती हैं और आपके लिए प्रॉपर काम करती हैं। वो आपके लिए 4 कदम बढ़ा के आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। लेट हो सकती हैं बट ऐसा नहीं हो सकता नहीं आए। तो आप लोग जो है आपस में सहयोग की भावना रखें और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।